मंदोखेल साहब, ये बिलावल साहब ने जो मशवरा दिया है कि ये बाबे जो हैं बुजुर्ग सियासतदान, सीनियर सियासतदान घर बैठे अल्लाह अल्लाह करें, पाकिस्तान के लिए दुआएं करें, यंगस्टर्स को आगे आने दें, तो ये आपकी पार्टी में भी तो बहुत सारे बाबे हैं। फरहतुल्लाह बाबर साहब ने भी आज रिजाइन कर दिया, क्या ये उसी तनाजुर में तो नहीं हुआ ऐसा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से? नहीं, फरहतुल्लाह बाबर साहब यकीनन वो अभी ह्यूमन राइट्स विंग के हमारे सदर रहेंगे और वो बड़े वफादार है पार्टी को, कभी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। और शायद उसने ये कहा कि मैं ज्यादा अरसा रहा हूं, किसी और को मौका मिलना चाहिए, और कोई वजह नहीं है। दूसरी बात ये जो आपने बिलावल साहब की बात की है, सिंधु साहब वकील है और मुझसे लॉ के स्टूडेंट पूछते हैं बिलावल साहब का मतलब ये था। आप मुझे बता दें, जब लॉ स्टूडेंट पढ़ते हैं कोई इस सेक्शन में ये सजा होगी, उस सेक्शन में ये सजा होगी, और अपील का टाइम 20 दिन होता है, 20 दिन से अलावा नहीं हुआ तो कोई माँ मर जाए, बाप मर जाए, ये सारी चीजें हम अदालत के सामने रखते हैं। अदालत के तीनों टाइम बार्ड। नवाज शरीफ साहब के केस में पहले ये वज़ीर आज़म बनने के बाद सजा हो जाती है तो जेल से शाही प्रोटोकॉल में सऊदी अरब चले जाते हैं। 20 दिन छोड़िए, 6.5 साल बाद आते अपील मंजूर हो जाती है। उसके बाद फिर वो वज़ीर आज़म बनते हैं, फिर जाके वो सजा याफ्ता हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो लंदन चले जाते हैं। 20 दिन की बजाय वो 4 साल बाद आता है। तो ये मजाक नहीं है, ये पाकिस्तान में कानून है, आईन है, उसूल है, क्या है ये हमारे नौजवान सवाल कर रहा है। तो बिलावल साहब का मतलब यही था कि हमारे नौजवानों के जहनों में जो सवालात है, और मियां साहब का बीबी शहीद के साथ जो मुआहदा किया था मिसाक की जमहूरियत, यही उन्होंने कहा मैं मरियम नवाज साहिबा के साथ भी करना चाह रहा हूँ। लेकिन आप अगर एक इक़्तिदार के खातिर जो है ना सारे उसूल छोड़ दे। अभी नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बयान दिया था कि मैं जनरल पाशा को, जनरल बाजवा को और आने वाले चीफ जस्टिस को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। तो मेरे भाई आपको लालच अगर दे दिए तो अंजाम सब भूल गए। तो भाई उसूल भी तो कोई चीज है ना, ये मतलब। चलिए अब मुझे आखिरी बात करनी, मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगी सर, ये जो अभी पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा बन रहा है, कुछ हम सुन रहे हैं असद कैसर साहब की भी कोई ऐसी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है अनकरीब, कुछ कोई टीवी प्रोग्राम, कोई इंटरव्यू, कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए, इट्स अ शेम कि अगर इस किस्म की चीज़ होती है, इट्स अ शेम। ये वही मैंने पहले बात की थी, जिस तरीके से 1997 के बाद आपने देखा कि नून लीग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, सिर्फ 25 इनके 2/3 मेजॉरिटी से 25 सिर्फ रह गए थे। उससे पहले पीपल्स पार्टी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था उसकी, और ये सारी चीज़ें की थी। तो अभी अगर ये एक और उसको लिहाज से कर रहे हैं वगैरह। लेकिन देखिए, इस दफ़ा थोड़ा सा ज़रा डायनामिक ज़रा फ़र्क है, दो चीज़ें बड़ी डिफरेंट हुई हैं। एक ये है कि जो लोग हैं ना, वो ज़्यादातर जो है यंगस्टर्स हैं, मतलब 60% जो है वो यंगस्टर्स। अच्छा, यंगस्टर्स वो हैं कि जो कहते हैं कि यार जब आप उन्हें कहो ना इस तरह होता है, वो जाके फौरन उसको पढ़ते हैं और कहते हैं नहीं इस तरह नहीं है, उनके पास हिस्ट्री है। नंबर 2, ये जो टेलीफोन्स है ना और इनका जो एक्सेस टू द डाटा, एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन है, और ये सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरिया तक महदूद नहीं है, अब ये पूरे रूरल एरिया में है। तो उस लिहाज से जो डायनामिक ऑफ पॉलिटिक्स है वो टोटल बदल गई है। तो पहले ये होता था कि अर्बन रूरल में बहुत फर्क होता था, तो अर्बन में बाज पॉलिटिकल पार्टीज जीत जाती थी, लेकिन अब रूरल में वो चेंज आ रहा है। वहां पे भी अर्बनाइजेशन की वजह से वहां पे एक्सेस टू टेलीफोन, 9 से 10 करोड़ तो फोन है आपके इस वक्त एक्सेस है। तो आप जैसे इमेजिन कर लें कि ये कितनी बड़ी रेवोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो अगेन नंबर 1, मेरा नहीं ख्याल के कोई सबसे पहले तो मेरा नहीं ख्याल के इससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा। ये असद कैसर हो, ABCD हुमायूं चला जाए, इनका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो आइडियोलॉजिकल वोट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं मिसाल देता हूं, मिसाल इस लिहाज से कि अलीम खान अपने सारे इलेक्शंस पहले हारे थे, लेकिन जब वो PTI में आए थे तो वो जीत गए थे। तो उसमें PTI का एक डेफिनेट वोट है जो कि आपको जिताने वाला वोट है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं ऐसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। मेरे पास